हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो भी लोग इस बार आर ओ 2023 के लिए एम कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग इंग्लिश मीडियम के लिए, उनको थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो आज इस वीडियो में हिंदी के बारे में बात करेंगे कि जो 60 नंबर की 60 क्वेश्चंस हिंदी के आ रहे हैं आर ओ के पेपर में, उसको कैसे डील करें, उसमें कैसे अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करें कि हमारे नंबर अच्छे आए। देखिए, हिंदी को लेकर के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी पड़ेगी इन कंपेरिजन टू जीएस में कुछ चीज़ें अलग हैं जो वहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती हैं। बट इन केस ऑफ हिंदी यू नीड टू हैव दैट स्किल कि हाँ, पता हो कि यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है हिंदी में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे रखें, लाइक चीज़ों को कैसे फिनिश करें। आपको पता है कि 6 टॉपिक हैं हिंदी में आर ओ 2023 के लिए। आपको 6 टॉपिक देखने को मिलेंगे प्री में। विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, विशेषण विशेष हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गई एंड पर्यायवाची शब्द हो गया। ये 6 टॉपिक आपके पास हैं। आपको पता है कि हाँ, इन्हीं से 10-10 क्वेश्चन ईच सेक्शन से आएंगे एंड 60 क्वेश्चन आपके पास होंगे। बेसिक है। सोर्स आपने अभी तक फिक्स कर लिया होगा कि आपको क्या फॉलो करना है। नहीं भी फॉलो किया हो तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, आप उसको देख लेंगे। तो मैंने सारी बुक्स या जितने भी सोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, मैंने उनका एक रिव्यू किया है। सो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सोर्स फॉलो करना है। बेसिकली जो टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है कि एक दिन में हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें। लाइक हमने अगर तत्सम तद्भव विशेषण विशेष पर्यायवाची उठाया तो सबको एक दिन में कंप्लीट करने की तरफ जाएं, या फिर कुछ टॉपिक को पहले ले लें एंड देन उनको कंप्लीट करें, या फिर थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक बेसिक डाउट रहता है, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी हिंदी में नए हैं, लाइक उनका उतना हाथ अभी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उनका हाथ अभी तंग है। सो उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है हिंदी में, बिकॉज हिंदी जितनी ईजी लगती है उतनी ईजी है नहीं। बिकॉज बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं, डिटेल्स होती हैं, जहां से क्वेश्चंस पिक होते हैं एंड वो गलत होते हैं। एंड देखो, हिंदी में अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करोगे सो 50 या 52 नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील। 50-52 आपके आ जाएंगे। बट आप ये चीज समझो कि आर ओ के पेपर में जो इंसान थोड़ा बहुत भी सिंसियर है, थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो वहां पर 54-55 आराम से करके आ रहा है। सो वहां पर अगर आप 50-52 ही कर रहे हो तो आप डायरेक्टली 3-4 नंबर पीछे हो। एंड जीएस के केस में इतना इजी नहीं है स्कोर करना, ये चीज़ आपको मालूम है, वो आपको पढ़ते टाइम भी अभी रियलाइज हो रहा होगा। सो करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जो भी लोग इंग्लिश मीडियम के हैं या जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा हिंदी में प्रॉब्लम है, उन्हें 2 चीज़ करनी है। पहली चीज़ कि अभी टेस्ट सीरीज की तरफ नहीं जाना है। टेस्ट सीरीज में 2 प्रॉब्लम है। टेस्ट सीरीज में एक तो एरर होती है, जो हिंदी के स्पेशली लोग बनाते हैं उसमें एरर होती है। बहुत ही कम चांस ऐसा रहता है कि किसी की टेस्ट सीरीज ऐसी हो जिसमें प्रॉब्लम ना हो, गलतियां ना हो। सो अगर आपको कोई ऐसी टेस्ट सीरीज मिलती है जो एररलेस है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज पर रिलाई ना करिए, बिकॉज उसमें थोड़ा सा पैटर्न और जो ट्रेंड रहता है, जिस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो कई बार फॉलो नहीं हो पाता है। सो टेस्ट सीरीज का उतना रोल हिंदी में नहीं है। करना क्या है एक्चुअल में? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक दिन में सारे टॉपिक्स को पिक करेंगे और आप ऑलरेडी नए हैं हिंदी के केस में, सो आप जब उनको पढ़ेंगे, लाइक आपने तत्सम तद्भव किया, विशेषण विशेष किया या पर्यायवाची किया, तो आप जब हर चीज़ को उठाएंगे, हर टॉपिक को उठाएंगे, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होंगी, बहुत पजल्ड हो जाएगा आपका दिमाग। आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यार इसमें क्या था, इसमें क्या था। वो सब चीज़ें एकदम मिंगल करने लगेंगी। बट वहीं पर अगर आप एक दिन में मैक्सिमम 2 टॉपिक उठाओगे, लाइक आपने विशेषण विशेष उठा लिया या आपने वाक्य वर्तनी शुद्धि उठा लिया, कोई भी 2 टॉपिक आपने अपने हिसाब से उठा लिए। अब ये पता कैसे लगेगा कि कौन से टॉपिक 2 उठाएं? जो एक इंसान उठा रहा है क्या वही दूसरे को उठाने की जरूरत है? नहीं। इसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा सबसे पहले आज के आज बैठ के इस वीडियो को देखने के बाद कि उन 6 टॉपिक्स में से आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, आप किसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हो। ऑन द वेरी सेम टाइम आपको ये देखना है कि यार मेरा वीक टॉपिक कौन सा है। लाइक हो सकता है बहुत से लोग विलोम शब्द में कंफर्टेबल हो, उनको इजीली आता हो, वो इजीली समझ पाते हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स हैं, वो क्लियर हो जाते हो। बट पर्यायवाची थोड़ा सा टफ लगता हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता हो पढ़ने में, समझने में, याद करने में। सो करना क्या है कि आपको दिन में इस तरीके का अपने शेड्यूल बनाना है, चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है कि यार मैं मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ पे जिस टॉपिक में मैं कंफर्टेबल हूँ, वो मुझको लेकर के चलना है। और जो मेरी वीकनेस है, जो मेरा वीक पॉइंट है, जिस टॉपिक में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो मुझे लेकर के चलाना है। इससे देखो होगा क्या, हिंदी में अगर आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया, स्पेस्ड रिविजन्स नहीं दिए, नो मैटर आपने हिंदी कितनी पढ़ रखी है या आप हिंदी में कितने अच्छे हुआ करते थे या अभी आपने कितनी मेहनत की है, आप वहाँ पर स्कोर नहीं कर पाओगे। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप स्पेस्ड रिविजन कितने करते हो। लाइक आपने आज पढ़ा, सो भले ही आप उसको कल 5 मिनट के लिए रिवाइज करो, लेकिन यू नीड टू रिवाइज दैट। आपने कल पढ़ा, उसको 1-2 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर से रिवाइज करो। थोड़ा थोड़ा गैप देकर के उसको रिवाइज करते रहो। उससे क्या है, जो भी चीज़ें आप भूल रहे हो, जहाँ पर भी आप गलतियाँ करते हो, वो आपको धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता जाएगा, स्टक करता जाएगा कि यार यहाँ पे ये गलती हो रही थी, ये देखो ये है। तो रिविजन्स बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2 टॉपिक को लेकर के चलने का मेन एम ये होता है
कि जिस टॉपिक में आप अच्छे हो वो टॉपिक आपका वीक नहीं होने पाएगा, बिकॉज आप उसको रिवाइज कर रहे हो डेली डेली। जो टॉपिक आपका वीक है, जिसमें आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो, उसको जब आप डेली के डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो उस टॉपिक पर आपकी कमांड आ जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, आपका एक बैलेंस मेंटेन होगा। बिकॉज हिंदी में जब तक आपका बैलेंस नहीं है, लाइक आप एक टॉपिक में बहुत अच्छे हो, आपके उसमें 10 में से 10 आ गए, बट दूसरा जो आपका टॉपिक है, जो तीसरे चौथे टॉपिक है, उनमें अगर आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो तो आप 50 के आसपास कहीं ना कहीं टिक पाओगे। सो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट में ये देखना है कि यार मुझे अच्छा स्कोर करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। जो भी शब्द ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा टफ है, या आपको कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसमें डाउटफुल हो, या आपको लगता है कि यार ये एग्जाम में आ सकता है, इसमें थोड़ा सा डाइसी है, आयोग यहाँ पे पूछेगा, सो उसको आपको लिख के देखना है। कीवर्ड्स की चीजें, कीवर्ड्स की फॉर्म में चीजें होंगी, लाइक पर्यायवाची है तो सिंह का पर्यायवाची है, या शार्दूल अगर है शार्दूल पूछा गया है, किहरी पूछा गया है, नाहर पूछा गया है, हली हल्दर हलायुध, अगर इसमें से कोई ऑप्शन आ जाता है आपके सामने तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका क्या था। तो वो तभी आपको याद रहेगा जब आपने समझ के याद किया है, या फिर आपने उसको 4-5 बार लिखा है। तो ऐसा कोई पर्यायवाची, ऐसा कोई शब्द है, या ऐसी कोई वाक्य वर्तनी, कोई सेंटेंस है, वर्तनी कहीं पे लिखी है जो आपको लगता है कि आप इसमें गलत कर सकते हो, लाइक आंख है, गांधी है, उज्ज्वल है, अध्ययन है, तो अध्ययन में जो धा है वो आधा होगा कि फुल होगा, उज्ज्वल में जा आधा होगा या फुल होगा, आंख है तो उसमें चंद की बिंदी रहेगी या नॉर्मल एक बिंदु रहेगी। सो हलंत है, विसर्ग है, ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। परिषद है, विराट है, सो वहां पर हलंत लगेगा कि नहीं लगेगा पता होना चाहिए। सो ये सब बेसिक्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें डाउटफुल हो, उसको लिख के देख लो, आपकी मसल मेमोरी में चीजें रहेंगी, तो जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो आंसर चमक जाएगा, तुरंत फ्लैश करेगा कि नहीं इसका तो ये है। बिकॉज हिंदी में एक चीज आप ध्यान रखना, हिंदी में चीजें आपको इजी लगेंगी, प्राइमा फेसी इट लुक्स वेरी इजी कि अरे हिंदी तो है, बट जब पेपर में आएगा, जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा तुरंत आंसर आपके सामने चमकेगा, फ्लैश करेगा, बिकॉज आपने वो पढ़ा होगा। अगर आपने वहीं पर एक सही कॉल नहीं ली, सही पर डिसीजन मेकिंग से नहीं किया, आपने सही डिसीजन मेक नहीं किया, दूसरा जो आपको ऑप्शन लगेगा वो भी सही लगेगा, तीसरा जो ऑप्शन लगेगा वो भी सही लगेगा, एंड आप जो चारों ऑप्शन में जो एंड में ट्राई करोगे, जिस पे आप जाओगे, जिस ऑप्शन को आप ऑप्ट करोगे वो गलत निकलेगा। बिकॉज कंफ्यूजन बहुत होता है, चारों ऑप्शन आपको एकदम क्लोज मिलेंगे। आयोग फोकस करता है उन ऑप्शंस पे, उन शब्दों पे जिसमें पता है कि आप डाउटफुल हो, आपको डाउट हो रहा है, जिसमें थोड़ा सा एक ऐसी चीज होती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आइदर और वाली सिचुएशन होती है ना, उन्हीं क्वेश्चन पे वो हिट करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, जो वो पूछेगा वो ऑब्वियसली सिंपल होगा, वो ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा, लेकिन उसमें डाउट्स बहुत होंगे। तो ये चेक करता है कि बच्चे ने इसको रुक करके टाइम दिया है इस पर कि नहीं दिया है। इसी तरीके से जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची आप टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे पर्यायवाची उसमें दिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं। तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो पर्यायवाची एक्चुअल में एग्जाम में यूपीपीएससी पूछता है। आप डिफरेंट अगर एग्जाम देखोगे, सो जैसे यूपीपीसीएस का मेंस होता है, उसमें अगर आप देखोगे, या आरओ का मेंस है, इसमें आप देखोगे, आरओ के प्री में देखोगे जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा उससे कि यार कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्पेशली पूछे जा रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। हर शब्द नहीं पूछा जाता है, जैसे आप देखोगे सरस्वती है, शारदा है, पार्वती है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। करपट का पूछा गया था, करपट इस कपड़ा, सो करपट का पूछा जा चुका है। सो इस तरीके से कुछ है शब्द, जैसे खर है तो खर का पूछा गया था। तो ये देखने में सुनने में बहुत सिंपल है, सबने सुना होता है, बट एक्चुअल में अगर उनसे पूछ लो कि हाँ यार इसके 5 बताओ, तो आइडिया नहीं होता है। जब आप 2 टॉपिक को लेकर के चलोगे, उसमें से भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक टॉपिक उठाया सुबह, एक टॉपिक आपने शाम को उठाया, एंड आपने पूरा उसको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा, आपको कुछ याद नहीं होगा, या जो आपने पढ़ा है वो आप भूल जाओगे, या फिर आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। करना क्या है, आपने एक हफ्ते के लिए 2 टॉपिक्स को ऑप्ट किया, लाइक आपने सुबह विलोम शब्द को ऑप्ट कर लिया, शाम को आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द या पर्यायवाची, जिसमें भी आपको एक वीक लगता है कि हाँ ये चलो मेरा थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं है, इस तरह से आपने उसको डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि सुबह के टाइम में 10 शब्द आपको विलोम के तैयार करने हैं, 10, लेकिन वो 10 ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको डाउट ना हो। शाम को जब आप पढ़ोगे तो आपने सपोज पर्यायवाची उठाए, तो उन पर्यायवाची में से केवल 5 या 10 पढ़ो। बिकॉज देखो, एक शब्द अगर होगा, जैसे अगर सिंह है या शार्दूल है या बलराम है, सो बलराम के 5 या 6 शब्द होंगे। तो आपको ये समझना है कि आपको एक दिन में 50 पर्यायवाची नहीं पढ़ने हैं, आपको 10 पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं, बट उनके जो 5-5 शब्द है वो क्लियर होने चाहिए। अगर वो ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये है एंड ये नहीं है। सो हिंदी में आपको बहुत ही स्मार्टली चलना पड़ेगा। हिंदी को लेकर के जिन लोगों के मन में भी ये इनर्शिया है कि नहीं हम बाद में पढ़ लेंगे या इसको लेकर के रट लेंगे, ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एंड उसको रिवाइज करना पड़ेगा। हिंदी में जो इंसान थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा और रिवाइज करता रहेगा, आराम से 55+ करके आएगा। सिर्फ बुक लेने से या स्टैंडर्ड सोर्स आपने ले लिया उसको लेने से 55+ नहीं आएंगे। बिलीव मी, ये ट्राई एंड टेस्टेड चीजें हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए। आपका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएंगे, तब ये चीज आपको रियलाइज हो जाएगी। हिंदी में यू नीड टू रिवाइज अलॉट, यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, नो मैटर वहां पे कितना इजी शब्द है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया आप नहीं कर पाओगे। इसलिए
जिन भी लोगों को ये इशू हो रहा है, आज के आज इस वीडियो को देखने के बाद में अपना ये प्लान बनाइए कि क्या आपकी बुक लिस्ट है, क्या आपका स्टैंडर्ड सोर्स है, एंड उसमें से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड एक वीक टॉपिक आपको पिक करना है एंड डेली उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब जैसे आपने एक हफ्ते 2 टॉपिक को फिनिश किया, एक हफ्ते में आपने काफी कुछ सीखा, अब एक हफ्ते उनको रोक दीजिए, उनको सिर्फ रिवाइज करिए, पढ़ना नहीं है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। दूसरे 2 टॉपिक उठाइए, उनको एक हफ्ते पढ़िए। इसी तरह से आपने 4 हफ्ते यानी लाइक आपने 1 महीना 4 हफ्ते आपने पढ़ा, एक एक हफ्ते करके आपने जो भी आपके टॉपिक्स हो आपने उनको रोटेट किया, देन फिर से उन टॉपिक्स पे आइए और उसमें आगे का पढ़िए। सो ऐसे आपके पास अभी 3 महीने हैं, 3 से 3.5 महीने आराम से आपके पास है जस्ट हिंदी के लिए ही। सो जब आप इस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे, देखो भागना नहीं है, खरगोश नहीं बनना है, बी लाइक अ टर्टल, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ मेरी चीज़ें फिनिश भी होती रहे एंड एट द वेरी सेम टाइम रिवीजन भी होता रहे। सो इस तरह से आप देखोगे इट विल टेक टाइम, दिस विल टेक टाइम, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपको पेशेंस रखना है कि नहीं यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, दिस इज द राइट प्रोसेस एंड मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा होगा। सो आप जब भी कभी हिंदी को पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में रखना है कि हाँ थोड़ा थोड़ा बट क्लैरिटी हो, डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है तुरंत उसको लिख के देखो, तुरंत उस पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा एम्फेसिस करो, फोकस करो कि यार यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। सो इस तरह से, और देखो हिंदी में ट्राई करना कि सोर्सेस मल्टीप्लाई ना करो, हिंदी में जो सोर्स आपने फिक्स कर लिया उसको ही 1 नहीं 10 बार करो, भले ही आपने दूसरा कोई सोर्स ना लिया। अगर आप हरदेव बारी कर रहे हो, वासुदेव नंदन कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है डिकोड एग्जाम लेने की, या अगर आप डिकोड एग्जाम से कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है हरदेव बारी में वासुदेव नंदन लेने की। जो आपने पिक कर लिया है अभी तक या जिससे आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी 3-4 बार आप उसको पढ़ चुके हो, देन आपको दूसरा सोर्स क्यों चेंज करना है। अब जो पुराने जमाने थे लाइक आदित्य है या बाकी के जो सोर्सेज हैं उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज जो स्टैंडर्ड सोर्स है आयोग उन्हीं को मानेगा एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस पिक होते हैं। वाक्यवर्धनी वाले जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली सोर्स में स्टैंडर्ड सोर्स से पिक होंगे, वहीं से आएंगे। सो अगर आपने उसको 10 बार कर रखा है, उसको 5 बार कर रखा है तो आपको वहाँ क्लैरिटी रहेगी। बट आपने अगर आज डिकोड की बुक पढ़ी, कल आप हरदेव बारी पे चले गए तो आप ना डिकोड में से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के उसमें रहेंगे, ना ही आप हरदेव बारी से कर पाएंगे। इसलिए जो भी सोर्स पिक करिए उस पर पूरा अपना डेडिकेशन रखिए, उसके साथ एक भरोसा रखिए कि नहीं यार ये मुझे आगे लेके जाएगा। हिंदी को लेकर के ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ शेयर किया आपके साथ। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। कोई अगर और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं टू द पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता रहता हूँ जो आपको बेनिफिट आपकी प्रोफेशन में करेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो, आपको वीडियो से कुछ फायदा हो करे तो सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ नंबर बढ़ रहे हैं या जो चीज़ आप कॉन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ों को लोगों को समझ में आ रही है। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। बट लगातार पढ़ते रहो, ब्रेक लेना जरूरी है लेकिन ब्रेक पर भी ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपने 2 घंटे का ब्रेक लिया, वो 2 दिन का ब्रेक हो गया, ये नहीं होना चाहिए। एंड हिंदी के केस में आप सभी लोगों को ध्यान रखना है इस वीडियो को देखने के बाद से कि आप डेली रिवाइज करेंगे, भले ही आप 15 मिनट दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ हिंदी को पढ़िए, 15 मिनट हर किसी के पास हो गए। 15 मिनट हिंदी में जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। अगर डेली 5 पर्यायवाची भी रिवाइज करोगे या जो 5 सेंटेंस हैं आपके वाक्यवर्तनी के वो भी अगर रिवाइज करोगे तो 10 दिन में आपके 50 सेंटेंसेस होंगे। एंड उन 50 सेंटेंसेस में से अगर 2 या 3 भी आ गए ना तो आपको डायरेक्टली फायदा होगा। इसलिए बहुत ही स्मार्टली चीजों को परस्यू करो, कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुछ जीएस पढ़ते रहो, कुछ हिंदी पढ़ते रहो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप गलती करोगे ही करोगे। बिकॉज ये एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की चेक नहीं किया जा रहा है आपसे ये चेक किया जा रहा है आप कितना खुद को संभाल पाते हो, कितना आपके पास एक बेसिक आइडिया है चीज़ों को लेकर के।